इसको 7 दिन में ही क्यों सुनते हैं? ये परंपरा कब और कहां से कैसे प्रारंभ हुई? इन सब विषयों की चर्चा 6 अध्यायों के अंतर्गत व्यास जी ने सबसे पहले की। सच्चिदानंद भगवान जो सारे विश्व के उत्पन्न, पालन और संहार के हेतु हैं, जिन प्रभु की पावन चरण शरण ग्रहण करते ही जीव के समस्त संताप समाप्त हो जाते हैं, ऐसे प्रभु के पाद पद्मों में हम सब मिलके बारंबार प्रणाम करते हैं। परमहंस शिरोमणि महाप्रभु श्री सुखदेव जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए, इस भूमि को नमन करते हुए, नैमिषारण्य की पावन भूमि में ये मंगलमयी कथा सूत जी के माध्यम से सौनकादि ऋषियों को श्रवण कराई गई। श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना बद्री विशाल में श्री बद्री नारायण धाम में, बद्रीनाथ से थोड़ा सा और ऊपर एक माना गांव मिलता है, भारत सीमा का अंतिम गांव। उस सीमांत गांव माना में आज भी व्यास जी महाराज की गुफा बनी हुई है, जिसका प्राचीन नाम है सम्यक्प्रास। वर्तमान में उसे व्यास गुफा कहते हैं। वेद व्यास जी महाराज ने इस पावन ग्रंथ की रचना उसी पावन भूमि में की। सूत जी महाराज ने 88,000 सौनकादि ऋषियों को नैमिषारण्य में ये पावन कथा सुनाई, और सुखदेव महाप्रभु ने राजा परीक्षित को इसी पावन भूमि में, इसी बरगद के नीचे बैठ करके 7 दिन में इसका श्रवण कराया। भागवत का अर्थ क्या है? भगवता प्रोक्तम भागवतम। भगवत नाम भगवान का, और भगवान की वाणी से जो प्रकट हुआ उसका नाम भागवत। भगवता प्रोक्तम भागवतम। भगवान ने स्वयं अपनी वाणी से जिसका वर्णन किया उसका नाम भागवत। भगवान ने कब वर्णन किया? सृष्टि के आदि में सर्वप्रथम श्री हरि नारायण ने मात्र 4 श्लोकों के माध्यम से, चतुश्लोकी भागवत के माध्यम से बीज रूप में ये दिव्य ग्रंथ श्री ब्रह्मा जी को प्रदान किया। बीज छोटा सा होता है और वही पल्लवित होकर के विशाल वृक्ष बन के खड़ा हो जाता है। तो बीज रूप में नारायण प्रभु ने ब्रह्मा जी को ये कथा सुनाई, चतुश्लोकी भागवत, और उसी ज्ञान को आत्मसात करके ब्रह्मा जी ने सारे संसार का सृजन किया। ब्रह्मा जी ने अपने प्रिय पुत्र नारद जी को प्रदान किया। फिर नारद जी ने खिन्न मना बैठे हुए व्यास जी को श्रवण कराया। तब व्यास जी महाराज ने इसका 18,000 श्लोकों में विस्तार करके अपने प्रिय पुत्र को ही परम पात्र मान करके सुखदेव महाप्रभु को प्रदान किया। सुखदेव जी इस रस में ओतप्रोत हो गए, आनंद विभोर भ्रमण कर रहे थे, तो परीक्षित महाराज इसी बरगद के नीचे आपात ग्रसित होकर के बैठे थे। भृगुवादी ऋषि हजारों की संख्या में उन्हें घेर करके बैठे थे। संकट था कि 7 दिन के अंदर परीक्षित जो चक्रवर्ती सम्राट हैं, उन्हें मरने का शाप लगा है, कैसे कल्याण हो। तब महाप्रभु सुखदेव जी ने आकर के अवसर पाकर यही कथा 7 दिन में परीक्षित को श्रवण कराई। ये परंपरा है भागवत की। सूत जी महाराज सौनकादियों को नैमिषारण्य में ये मंगलमयी कथा सुना रहे हैं। सौनक जी बड़े प्रबुद्ध श्रोता, कथामृत रसास्वाद कौशलः शौनको ब्रवीत। सौनक जी महाराज कथा रस पान करने में बड़े पटु हैं। और कथा श्रवण की पटुता क्या है, कुशलता क्या है, विशेषता क्या है? श्रोता कितना भी प्रकांड विद्वान हो, कितना भी बुद्धिमान हो, परंतु अब श्रवण करने बैठे तो अनभिज्ञ बन के बैठे, अल्पज्ञ बन के बैठे, अबोध बन के बैठे। क्योंकि अज्ञानी बन के बैठेगा तो कुछ पाएगा, और ज्ञानी मान के बैठेगा तो व्यास जी की नाप तोल ज्यादा करेगा। बोलो राधे 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 राधे। पाएगा कम और नाप तोल में ही ज्यादा लगा रहेगा। श्री सौनक जी महाराज परम विद्वान और सूत जी महाराज से वयोवृद्ध भी है, पर सूत जी व्यासपीठ पर बैठे हैं तो सौनक जी उन्हें प्रणाम करते हैं, और प्रणाम करते हुए कितने नम्रता भरे वचनों से प्रार्थना करते हैं।
अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि शून्य समप्रभ सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, हम लोगों का हृदय घोर अज्ञान के अंधकार में भरा हुआ है और आपके पास जो ज्ञान का भंडार है वो करोड़ों सूर्य के समान है। भुवन भास्कर का उदय होते ही जैसे संसार का अंधकार नष्ट हो जाता है, ऐसे ही आप अपने ज्ञान का वह भास्कर उदय कीजिए ताकि हमारे भीतर के अज्ञान तिमिर को वह ध्वस्त करे। सूर्य भगवान तो बाहर के अंधकार को दूर करते हैं, पर संतों के वचन कर्णपुटों से भीतर जाकर के जीव के हृदयगत अंधकार को नष्ट करते हैं। इसलिए भगवान कृपा करके बतावें कि संत जन ऐसा क्या करते हैं जिनके करने से उनके भीतर भक्ति ज्ञान वैराग्य की वृद्धि हो। हमें भी कोई उपाय बतावे, हमारे भीतर भी भक्ति ज्ञान वैराग्य और विवेक उत्तरोत्तर बढ़े, ऐसा कोई उपाय बतावे। देखिए महाराज, कली काल में कठिन काम कोई नहीं कर सकता। सरलता से जो हो जाए वो तो संभव है, कठिन काम कोई करने वाला नहीं है। इसलिए भगवत प्राप्ति का सरल से सरल साधन आप जो समझते हो वो बतावे। कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तद बदाधुना। बोलो राधे राधे। कथा के बीच में बोलते रहिए, क्योंकि कथा में दो विघ्न बहुत आते हैं। कौन कौन? कथा सुनते सुनते कब निद्रा देवी आंखों में विराजमान हो जाए पता नहीं चलता, 1 मिनट में खर्राटे बज जाते हैं। और दूसरा विघ्न है मनी राम जी का। कथा सुनते सुनते मनी राम जी कब दुकान का हिसाब करने चले जाएं या कहां घूमने निकल जाए कोई पता नहीं। तो मन गया तो कथा गई, और निद्रा देवी आ गई तो कथा गई। तो निद्रा आने ना पाए और मन कहीं जाने ना पाए, इन दोनों का एक ही उपाय, और वो है राधे राधे। राधे राधे जोर से बोलते ही इधर उधर की उधेर में मन लगाओ तो तुरंत सावधान हो जाएगा, और निद्रा देवी अपना आसन जमाने की चेष्टा कर रही हो तो तुरंत भाग जाएंगे। इसलिए प्यार से बोलिए राधे राधे। सूत जी महाराज से अति विनम्र भाव से जब सौनक जी ने प्रार्थना करी और कहा भगवान आप गुरु कृपा पात्र हैं। संसार में दो वस्तु बड़ी दुर्लभ है, एक तो चिंतामणि और एक कल्प वृक्ष। चिंतामणि के बारे में ऐसी प्रसिद्धि है कि उस मणि को सन्मुख रख के आप संसार की जो वस्तु स्मरण करोगे वही सामने प्रकट हो जाएगी। संसार की सारी वस्तु देने में समर्थ है चिंतामणि, चिंतित वस्तु को देने वाली। और दूसरा है कल्प वृक्ष जो स्वर्ग में रहता है, समुद्र मंथन से प्रकट हुआ। उस वृक्ष का भी यही चमत्कार है, उसके नीचे बैठ के जो मनोरथ करो वही पूर्ण हो जाते हैं, जो चाहो वो देगा। परंतु इन दोनों से तुम ये चाहो कि हमें राधा श्याम के दर्शन करा दो, श्री सीताराम जी का अवलोकन करा दो, तो ये इनमें सामर्थ्य नहीं है जो साक्षात परमात्मा को तुम्हें प्रकट करके दिखाते हैं। परंतु इसलिए इन दोनों से भी श्रेष्ठ सद्गुरु कृपा है, क्योंकि ये लौकिक भौतिक प्राकृत वस्तुएं देने में ही समर्थ हैं, परंतु गुरुदेव की कृपा अलौकिक अभौतिक अप्राकृत दिव्याति दिव्य उस तत्व को प्रकट करने में समर्थ होती है। इसलिए चिंतामणि और कल्प वृक्ष से भी श्रेष्ठ संत कृपा होती है, जिसके लिए कुछ भी देना असंभव नहीं। चिंतामणि लोक सुखम सुरद्रुहो स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा योगी मुनींद्र संत सन्यासियों के लिए भी जो दुर्लभ है वही परम तत्व गुरु कृपा से बड़ी सरलता से प्राप्त हो सकता है। इसलिए गुरु कृपा सर्वोपरि। ऐसे गुरु कृपा के पात्र हैं श्री सूत जी महाराज आप, अतः वो प्रसाद थोड़ा सा महात्माओं को भी प्राप्त हो जाएगा।
सौनक जी बड़े प्रसन्न हो गए, श्री सूत जी बड़े प्रसन्न हुए सौनक जी के वचनों से और बोले महात्माओं, तुम्हारे मन में मेरे प्रति इतना प्रेम और इतनी श्रद्धा है तो सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भय नाशनम, संसार के भय को नष्ट करने वाले सार सर्वस्व मैं तुम्हें आज भागवत सुधारस पान कराऊंगा। बोलो राधे राधे। संसार भय नाशनम, इसका नाम संसार क्यों? संसरती संसार, जो प्रतिक्षण सरकता रहे, परिवर्तित होता रहे, उसका नाम संसार। प्रतिक्षण बदल रहा है, खिसक रहा है, सरक रहा है, वो हम चाहते ही ऐसा ही बना रहे। जिंदगी भर यही तो हमको कष्ट उठाना पड़ता है। हम जैसा चाहते हैं वैसा होता नहीं। हम चाह रहे हैं कि सदा जवान बने रहे और धीरे धीरे सरकते सरकते कब बुढ़े हो जाते पता ही नहीं चलता। हम चाहते हैं हमारा पूरा परिवार हरा भरा ऐसे ही बना रहे और कब किस वक्त कौन लुढ़क जाए पता नहीं।